महिलाओं से संबंधित क्राइम की दुनिया में तीसरे स्थान पर, तीसरे रैंक पर आता है, जो 2022-23 का आंकड़ा है और पूरे एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। इसलिए बिहार, वर्ल्ड से जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर टूरिज्म करने के लिए, वो चाहते नहीं है कि बिहार में एम्पावरमेंट में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि महिला के सामने हम सेक्स की बात करें, वो भी पूरे सदन में। अगर एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसके संरक्षण की बात करें, उस पर डबल लेयर का जो क्राइम, जो धरोहर है, वो पीछे और चला जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और सेक्स क्राइम के ऊपर तीसरे स्थान पर बिहार है। अगर एशिया में देखा जाए G20 के माध्यम से, तो इसमें प्रथम स्थान पर क्राइम। ज़्यादा जागरूक करते और बिहार को उच्च स्तर पर ले जाने की बात करते तो सेक्स की बातें सदन में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। नीतीश कुमार जी सदन में बोले सेक्स के ऊपर, ये बोलना दे रहा है कि लड़कियों को अगर एजुकेट किया जाएगा तो वो सही तरीके से वो सब कर पाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही बोलना चाहते हैं कि अगर बिहार का पूरा स्टेटस देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड स्तर पर सेक्स क्राइम के ऊपर तीसरे स्थान पर बिहार है। अगर एशिया में देखा जाए G20 के माध्यम से, तो इसमें प्रथम स्थान पर क्राइम में है बिहार। इसके आधार पर अगर हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसी मानसिकता का देन है कि ये उभर कर आ रहा है, जो उनमें 2 साल। और डेमोक्रेसी की ये बात होती है कि डेमोक्रेसी सुचारू ढंग से चले तो चलाने वाले वही लोग होते हैं और हम लोग उसके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। तो ये बात जब प्रति टर्म में, जो 5 साल के बाद कहने के हिसाब से डेमोक्रेसी नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी सही तरीके से नहीं चला। बिल्कुल, मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि जो 5 साल का टर्म होता है, ये टर्म उनका बार बार बदला है, इसके वजह से उनके अंदर प्राइड आ गया है, जो बिहार में अक्सर देखा जाता है। ऐसे नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए, वो भी सदन के मंच पर, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसी आधार पर अमर्यादित है और इसका मैं घोर निंदनीय करता हूँ, अपराध, इस तरह का घोर निंदा करता हूँ उनका, कि इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसी स्थिति में सदन में बोलना ये काफ़ी निंदनीय है। और अगर इस स्थिति को देखा जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये मेरा भी आपसे सवाल है। आप हमको जवाब दीजिए कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, फिर अश्लील बातें बोल रहे हैं, वो भी महिला के सामने। उस विधानसभा में महिलाएं भी बैठी हुई। तो इसी आधार पर मैं बोलना चाहता हूं कि आप भी इस बात को, मेरा भी उनसे ये सवाल है पर्सनली, जनता होने के नाते बिहार का, कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि महिला के सामने हम सेक्स की बात करें, वो भी पूरे सदन में। अगर एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसके संरक्षण की बात करें, उस पर डबल लेयर का जो क्राइम होता है उसको रोक के रखें, क्योंकि अगर ह्यूमन पर डबल लेयर होता है, हम मेल हैं तो हम पर किसी क्राइम का होगा तो एक सिंगल लेयर होगा, और महिला पर होता है डबल लेयर का। ये भी आप जानते हैं कि डबल लेयर क्या होता है, कि उनको एक तो प्रताड़ित किया जाता है और मेंटली वो डिस्टर्ब रहती हैं। बहुत सारी तरीकों से देखा जाता है। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट पर हम ये ना बोलकर, अगर हमारा बिहार परिवर्तन कर रहा है, अग्रसर हो रहा है, तो उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। इस भी सवाल से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी उनसे सवाल करें कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये देन है कि आप अगर माफ़ी मांग लिया नीतीश कुमार जी, जो बोला हो वो गलती से। 1 मिनट सर, उसके सुनिए ना सर, किसी को मार के या गर्दन काट के जो अंकल जी बोल रहे हैं, और उसके बाद माफ़ी मांग लें। मुख्यमंत्री छोड़िए, उप मुख्यमंत्री भी उनके सपोर्ट में है कि जो बोले हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैंने ये आगे ही बताया है कि जो हमारा स्टेटस है पूरे बिहार का, पूरे वर्ल्ड में, वो क्राइम की दुनिया में, महिलाओं से संबंधित क्राइम की दुनिया में तीसरे स्थान पर, तीसरे रैंक पर आता है, जो 2022-23 का आंकड़ा है और पूरे एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। इसलिए बिहार, वर्ल्ड से जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर टूरिज्म करने के लिए, वो चाहते नहीं है कि हम बिहार में एंटर करें। इसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हम पिछड़े चले जा रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है कि इतिहास का एक भूमि है ये। और काफ़ी दिनों से, काफ़ी सदियों से लोग यहाँ पर आते थे घूमने के लिए, चाइना से लोग घूमकर चले आते थे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। ये चीज़ें देखने पर ध्यान पर वो हमारा जो धरोहर है वो पीछे और चला जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उसी मानसिकता का देन है कि ये लोग भी वैसे कर रहे हैं। अगर ज़्यादा जागरूक करते और बिहार को उच्च स्तर पर ले जाने की बात करते तो सेक्स की बातें सदन में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। सही बोल रहे हैं। वैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी देश है, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, चाइना, जितना भी जापान हुआ, सब लोग उस समय आते थे। इस समय आना उन लोग का कम हो गया है, क्योंकि सरकार बढ़िया व्यवस्था नहीं कर पा रही है। क्राइम रेट इस समय बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 पर देखा जा रहा है सिवान जिला है, यहीं पर आप देख सकते हैं खुलेआम मर्डर हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है और सरकार भी उस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। विधानसभा या नहीं दिया जा रहा है। अगर बात हम करने की कोशिश भी करें तो उसको दबा दिया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ बात की जा रही है, बेसिक बुनियादी कामें हो नहीं रही हैं। आप ही का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैंने न्यूज़ पे, कि एक पंडित जी थे जिन्होंने कम महिला के साथ, कम उम्र की लड़की के साथ शादी कर लिया था, जबकि 40 वर्ष के थे। तो उसमें भी दिखा रहा था कि उसी मानसिकता के देन है, इसी की वजह से हम बिहार हैं। ये बता रहे थे कि पंडित लोग हों, चाहे जो भी हो, एजुकेटेड लोग हो, वो क्या करता है, समाज को अच्छा बनाने में काम करता है, लेकिन उन्होंने वो गलती काम किया था, जिसकी वजह से पुलिस भी पकड़ के ले गई आप ही के मुहिम के माध्यम से। इसी तरह की सिचुएशन है, जैसे कॉमन पीपल यहाँ पर है, सभी कॉमन है, स्पेशल कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन मुद्दों को उठाते हैं, हम अपने बीच की समस्या को उठाते हैं, बीच जनता के सामने रखते हैं, आप लोगों के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग अभी से समझ जाए। शिक्षा की बात हो रही है तो अभी हमारे बीच में जितने भी यहाँ पर अभिभावकगण हैं या भविष्य में अभिभावक बनेंगे,
वो क्या अपने बच्चों को स्कूल में कभी जाते हैं चेक करने के लिए कि स्कूल का टीचर कैसे पढ़ाता है? हर ऑफिसर, हर आदमी वो क्या करता है, एक सपोर्ट लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर लोग बने हुए हैं पंचायत स्तर पर और पार्टी से जुड़े हैं, उनका वो मेंबरशिप उसमें रहता है। और इस मेंबरशिप को अगर कुछ स्कूल में बेंच, कुर्सी, डस्टर, पेंसिल, चौक, इस सब की असुविधा के कारण वो पढ़ा नहीं पाते हैं, बैठकर दिन कर काट चले जाते हैं। एक बार अगर जनता जागरूक हो जाए, हम लोग यही बात सामने रखना चाहते हैं कि एक बार जागरूक हो जाए तो कम से कम ये कोशिश किया जाए कि साल में 3 से 4 बार पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाए स्कूल की तरफ से। और ये हमारी मुहिम है कि हम इस तरह बुलाएं ताकि लोगों को और अच्छे से जागरूक कर पाएँ। तो हमें प्राइवेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सरकारी में ही वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी। जनता उतना प्रयास करना नहीं चाहती है, आलसी हो गई है। बैठे बैठे अगर कोई आता है, पार्टी वाला भ्रमित कर देता है, मैं आप लोगों को सब दूंगा, तो वो उस पार्टी के पीछे दौड़ने लगती है। अब प्रशांत किशोर जी आए हैं, देखते हैं कितना आगे जाते हैं, बिहार में छाते हैं या नहीं, राजद जदयू को धाराशाही करते हैं नहीं, महागठबंधन की पार्टियां, एनडीए की पार्टियां, सब देखते हैं इनके सामने धाराशाही होती है कि नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।